भाइयों की गैल रहते हैं, हमें भरोसा ना है छोरियों के प्यार पे। भाइयों की गैल रहते हैं, हमें भरोसा ना है छोरियों के प्यार पे। और 1000 लैला कुर्बान मेरे इस यार। ज़्यादा बड़ा भाईचारा नहीं है हमारा जी। गिनती के 3-4 हैं। ज़्यादा बड़ा भाईचारा नहीं है हमारा, गिनती के 3-4 हैं। तेरे पूरे काफिले को ख़त्म कर देंगे ऐसे यार। सोना है तो माँ के आंचल में सो, सोना है तो माँ के आंचल में सो, कौन कहता है जन्नत मिलती है मर जाने से। मलाल ये नहीं कि तुम हमें छोड़ गए, अब तो तुम्हारे दिए हुए जख्मों तक की परवाह नहीं। डर तो बस इस बात का है जो तुम्हारे जाने के बाद हमारी ज़िंदगी में आएगा। अरे वाह, क्या वो बात। पूछेगा तो ज़रूर ये कैसे जख्म है जो अब तक भरे नहीं। तो मेरी आँख लाल हो रही हैं, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ यार। झलकता है बट ये सच्चाई है कि मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की वड़की नहीं, घर की बातें, घर की चीज़ें, घर में काफ़ी स्ट्रगल रहा, तो बहुत चीज़ें करी। मैं उस टाइम पे काना कंबोज, हिमांशी बाबरा करके कई थे जो आ रहे थे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय इंटरवल पॉडकास्ट। स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है जाने माने यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर रियान त्यागी जी, जो कि बहुत अच्छे एक शायर भी हैं। आज हमारे शो में आए हैं, आपको बताएंगे कैसे उन्होंने अपनी शायरी शुरू की। तो मिलते हैं रियान त्यागी जी से। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख जी। जी आपका मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। वैसे बहुत अच्छी शुरुआत करी आपने जी, मुझे पता चला कि आपने नया नया पॉडकास्ट ओपन करा है जी तो मैं भी सुनते ही आ गया जी। कि चलो हम भी चलते हैं। तो बताइए। तो रियान त्यागी जी, कुछ क्वेश्चनों के साथ शुरू करते हैं जो कि हमारे जो है व्यूवर्स के हैं आपके लिए। हमने जैसे बताया कि अब नेक्स्ट हमारे जो आ रहे हैं वो रियान त्यागी जी आ रहे हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि रियान त्यागी जी आपने शुरू कब किया? ये शुरू हुए तो लगभग 4-5 साल हो गए जी। ये ऐसा होता था उस टाइम पे, एक ओपन माइक प्लेटफॉर्म चला था, द रियलिस्टिक डाइज, TRD, ओके। दिल्ली में होता था ये। जी तो जैसे घर पे बैठे रहते थे, रील स्वाइप करते रहते थे, तो उसमें देखते थे बहुत ओपन माइक के क्रिएटर आ रहे होते थे। जी। उस टाइम पे काना कंबोज, हिमांशी बाबरा करके कई थे जो आ रहे थे। ओके। तो मैं भी उन्हें देखता था, पर यह था वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। ओके। मेरठ से दिल्ली जाना इतना आसान नहीं था। फिर शूट का स्लॉट उनके ऐसे थे कि ये आज स्लॉट बुक कर रहे हो, 10-10 20 दिन में नंबर आता था। ओके। और 1 मिनट भी वो स्टेज शेयर करने देते थे, उतार देते थे। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा था वहाँ TRD में। ओके। तो उससे मिलता जुलता हमें एक प्लेटफॉर्म, हमें हमारे मेरठ में ही किला परीक्षितगढ़ पड़ता है, जी वहाँ पे मिल गया था हमें। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैं पहली बार वहाँ गया था, जी। वहाँ जाके मैंने 2 या 3 इवेंट करे। तो उसके बाद मेरे लगभग तीसरे चौथे इवेंट में वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई। अच्छा। तो वहाँ से धीरे धीरे अब आपके सामने है जो। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो अभी तो आपका बहुत अच्छा नाम है, फेम है, तो मेरठ वाली जनता अब आपको कैसे देखती है? मेरठ वाली जनता मुझे वही डायलॉग, शायरी राइटर, सब चीज़ मिक्सअप हो चुका है। अच्छा। तो मैं कॉमेडी बना लेता हूँ, डायलॉग भी कर लेता हूँ, शायरी भी कर लेता हूँ, तो पूरा चैनल उसी पे है। तो वही मुझे उसी तरीके से पसंद करते हैं जी। और जो जो उनकी पसंद की तरीके की शायरी जो वो चाहते हैं उस तरीके की मैं उनके लिए लाता रहता हूँ। वो मुझे उस तरीके से देखना नहीं, लेकिन ज़्यादा फोकस तो आपका शायरी पे, आप शायरी को ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, शायरी मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि शायरी से जुड़ाव भी रहा, ख्याल भी थे, जी। उन्हीं को लेके चले, उन्हीं को लेके। मैं जब फर्स्ट इवेंट करने गया था तो मुझे याद है उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि स्टेज के आगे जितने भी लोग आने वाले होते थे वो सब बैठते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस रहता था। मेरी आप फर्स्ट वीडियो उठा के देखोगे जी। तो मेरी आँख लाल हो रही हैं, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो इस तरीके से शूट करके आता था मैं। बट ये था धीरे धीरे उसकी हैबिट होती गई, उतना ही डर अंदर ख़त्म होता गया। उसके बाद धीरे धीरे इवेंट करे और डर कम हुआ, फिर लिखते गए, ख्याल अच्छे आते गए, लिखते गए, उस तरीके से आगे बढ़ते गए। तो बहुत से शायर को मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते होगे। एक शायर के पीछे कहीं ना कहीं उसकी एक कहानी होती है, तो आपकी शायरी के पीछे क्या कहानी, आप थोड़ा बताएंगे? नहीं, मेरे पीछे कोई खास ऐसी कहानी तो नहीं रही जी। बट ये था कि मैं अकेला रहता था ज़्यादातर। ठीक है। तो अकेले में ख्याल कुछ ना कुछ, घर की चीज़ें हों, बाहर की हों, लाइफ में कभी कोई लड़की वगैरह का चक्कर वगैरह ये चीज़ें तो कभी नहीं रही कि दिल टूटा शायर था या ऐसा कुछ था। बट हाँ, अकेला रहता था तो कुछ ना कुछ लिखने का मन होता था, देखता था एक दूसरे को तो मन करता था लिखने का, तो कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते थे, उन ख्यालों को लेके मैं बनाता रहता था। तो मैंने शुरुआत में एक बनाई भी थी, जैसे मैं परेशान रहता था, एक करके मैंने लिखी थी, एक शायरी सुनाऊंगा मैं आपको। जी। ऐसे करके लिखी थी वो कि
आप इसे सुनोगे तो आप क्या होगे कि बहुत पुराना आशिक रहा है, बहुत पुराने आशिकों से संबंध रहा है इसका, बहुत लड़कियां जिंदगी में रही होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जज करेंगे व्यूवर्स हाँ। हमारे देखने के बाद, वही बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कैसे क्या रहा है। हाँ, तो जी ऐसा हुआ, मैं बताता हूँ आपको कि मलाल ये नहीं कि तुम हमें छोड़ गए, इरशाद। अब तो तुम्हारे दिए हुए जख्मों तक की परवाह नहीं। मलाल ये नहीं कि तुम हमें छोड़ गए, अब तो तुम्हारे दिए हुए जख्मों तक की परवाह नहीं, डर तो बस इस बात का है जो तुम्हारे जाने के बाद हमारी जिंदगी में आएगा, अरे वाह क्या वो बात पूछेगा तो जरूर ये कैसे जख्म है जो अब तक भरे नहीं। है। जैसे अभी आपने बताया कि आपकी शायरी के पीछे कोई लड़की या कोई कहानी नहीं है, लेकिन मैंने आपकी जो रील्स देखी हैं उसमें लड़कियों के बहुत कमेंट रहते हैं कि हाँ। मिलना है एक हमारे लिए, बोलिए करिए, तो उस बारे में क्या सोचते हैं आप? हाँ, उनके ख्याल, क्योंकि मैं बोल देता हूँ उससे एक दिल टूटे कि भाई प्यार वाले, तो वो लड़कियां मैसेज करती रहती हैं कि भाई मिलना है या बात करवाओ, या हमारे ऐसी लड़का छोड़ गया इसके ऊपर बनाओ, वैसे बनाओ, तो जो उनकी ज़रूरत है जैसे उनका रहता है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाते रहते हैं, उन्हें देते रहते हैं। तो फेमस होने के बाद अभी ऑफर तो बहुत आए होंगे, गर्लफ्रेंड रही होंगी आपकी काफ़ी सारी। हाँ, लेकिन ऑफर आते रहे, इनबॉक्स में भी आए, बट वो कभी रिक्वेस्ट से आगे नहीं आए, अच्छा क्योंकि रिक्वेस्ट से आगे उन्हें लेके ही मैं नहीं आया, जी। क्योंकि जो मेरे फेम को देख के आएगा वो कभी मेरे साथ नहीं रह पाएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो मेरी बढ़ती चीज़ को देख के आना चाह रहा है। जी। तो मैं कभी उस मैसेज में गया ही नहीं, जो पुराना किसी से था या किसी से है तो उसी पे फोकस करा कि जो मुझे एज अ नॉर्मल पसंद करेगा तो वो ज़िंदगी में आएगा, फेम देख के आने वाले के पास नहीं। तो वो फेम तो आने के बाद जैसे पुराने लोग हैं जो कभी जलते थे, मतलब अब इतना फेम होने के बाद तो उनका क्या हाल हो रखा होगा? उनके बहुत बुरे हाल हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई कैसे हो गया, इसे कैसे पैसा आ रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या चीज़ें हैं, बट वो ये ना कि जब समय के साथ साथ ऊपर वाले की भी कृपा रहती है। जी। जब तुमने कुछ अच्छा करा होगा ज़िंदगी में, कभी कुछ गलत नहीं करा, किसी का गलत सोचा नहीं, कुछ नहीं बिल्कुल। करा, आज भी मेरे साथ में जो मेरे से ऊपर भी गए, मेरे साथ जो मेरे से नीचे थे, मेरी गाइडेंस के बाद मेरे से ऊपर हैं आज वो, बट मैं आज से उन्हें 1% नहीं जलता, अच्छा कभी कुछ नहीं, कि भाई क्यों वो अपने नसीब का लेके आए, वो अपनी चीज़ का लेके आए, उनकी अपनी क्लास का लेके बढ़े हैं आगे। मैं आज पीछे हूँ तो मेरे में कुछ कमी होगी या कुछ थोड़ा बहुत कम होगा, बट ऐसा कभी नहीं रहा कि भाई हाँ मैं जल रहा हूँ किसी से, कुछ वो कर रहा हूँ। अच्छा रहा भाई, सब करें अपना अच्छा खाएं, कभी मन में किसी के लिए नहीं रहा। पर जो लोग हैं जलने वाले वो आज भी वहीं हैं, ग्रोथ उनकी कुछ नहीं हो पाई है, अकाउंट उनके ख़त्म हो गए हैं, सब चीज़ें जो थी, जितने जलने थे सब नीचे हो गया। मैं आज भी वहीं हूँ, भगवान जैसे ऊपर से सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कोई ऐसी वो परेशानी तो नहीं। हर शायर के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, आपकी शायरी के पीछे कोई कहानी? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप जैसे बोल रहे कोई लड़की नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, क्योंकि शायरी का मतलब क्या है कि शायरी में तो प्यार झलकता है। प्यार झलकता है, बट ये सच्चाई है कि मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की वड़की नहीं, घर की बातें, घर की चीज़ें, घर में काफ़ी स्ट्रगल रहा, तो बहुत चीज़ें करी। मैं 10th-12th तक दिल्ली में रह के पढ़ा। अच्छा हाँ, अपने चाचा जी के पास रह के पढ़ा, तो वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, तो खुश ऐसा नहीं था, मतलब अच्छे से रहे, मतलब सब कुछ, बट परेशानियों के साथ निकल के आए। फिर यहाँ आके मन करा कि भी कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना है, मन नहीं था जॉब वगैरह का। फिर धीरे धीरे करके सोचता था बैठ के क्या कर सकते हैं, तो उसी टाइम पे ओपन माइक आया, फिर इसने मुझे एक राह दिखाई कि भाई यहाँ क्रिएटिव फील्ड में बढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। फिर मैं धीरे धीरे करके इसमें एंट्री करी, ऐसे करके काम करता गया। बस वही उसकी चाहिए, फिर परिवार की जिम्मेदारियाँ सब चीज़ें रह गई। बीच में मैंने इंस्टाग्राम अपना क्विट भी कर रखा था, अच्छा। वो भी अपने परिवार की चीज़ों को लेके कि भाई, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा हो गया था मेरे लिए कि प्रोफेशन चुनूँ या पैसा चुनूँ, क्योंकि जब प्रोफेशन कर रहा था उसके साथ उतना पैसा नहीं आ पा रहा था जो मैं कर पाऊँ, तो घर वालों को भी जवाब देना रहता था कि भाई पैसे कहाँ हैं, काम कर रहा है पैसे नहीं आ रहे, तो वो सब चीज़ें रहती थी। तो वो डील करने के चक्कर में मैंने अपना वो प्रोफेशन क्विट करा। 1-1.5 साल मैं कमाने की तरफ बढ़ गया। फिर जब कुछ कमाया, जब थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर मन करा कि चलो वापस से अपनी उसी चीज़ पे चलते हैं जो चीज़ है, तो अब वापस से शुरुआत करिए, दोबारा से शुरुआत करना है अपने चैनल पे। ठीक है, यही चीज़ है। तो आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में क्या डिफरेंट आया, मतलब आफ्टर सक्सेस होने के बाद में? ऐसा कोई खास तो डिफरेंस नहीं आया, बट थोड़ी सी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ गई। ओके। और क्या नाम है, जितने भी यार दोस्त थे जो पुराने हैं, जो दिल से मानते थे, वो आज भी साथ हैं। मैं उनके साथ आज भी ऐसा हूँ जैसे फेम से पहले था, फेम के बाद मेरे में कोई बदलाव नहीं आया आज तक, ना घर में ना बाहर। घर में चलो किसी के भी नहीं आता, बट मेरे तो बाहर कहीं भी दूर दूर तक नहीं आया। जो भी आया उसे अपने पास बिठाया, साथ रहे, फ़ोटो खिंचवाए, सब चीज़ जो करना था वो सब करा, किसी के साथ दिक्कत नहीं होती, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे रखा। तो अपने भाई शायरी जैसा। शुरू कब से की, मतलब स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से? एक टाइम पीरियड तो रहा होगा। हाँ, टाइम पीरियड क्या, लिखता तो बहुत पहले से था, अच्छा।
बट वो कहते हैं ना कला दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था। नहीं तो स्कूल कॉलेज में बहुत फंक्शन होते हैं, 26 जनवरी 15 डर अगस्त। बताया था मैंने सबसे शुरुआत में, डर अच्छा। डर था बहुत ज्यादा। जो रेगुलर प्रार्थना चलती थी वो तक भूल जाता था डर के मारे, ऊपर मैडम खड़ा करते तो अच्छा। खूब याद हुई चीज। तो डर बहुत था, फोबिया था सामने कोई बैठ गया तो नर्वसनेस आनी, परेशान होना, वो सब तो धीरे धीरे इसी प्लेटफॉर्म की इन्हीं चीजों की वजह से कम हुआ। नहीं तो 12th तक तो स्टेज पे जाने से डरते थे हम। अच्छा। नहीं जाना, बस अपने कॉपी वॉपी में लिख लिया, ऐसे लिख के जो बैठे रहते थे। तो अभी कभी ओपन माइक किया आपने, अब के इसके बाद करते हैं आप? हाँ, ओपन माइक तो अभी भी पीछे भी किया था, तो ओपन माइक तो करते ही रहते हैं अब तो। ठीक है। अब तो एज ए गेस्ट बुलाते रहते हैं, जैसे बुलाते रहते हैं तो जाते हैं वहाँ, अपीयरेंस दे के अपनी आ जाते हैं, जो भी अपने ख्याल हैं उन्हें सुना के लोग बड़ा पसंद करते हैं, उसके हिसाब से इतना करते आते हैं। देखो हर इंसान की एक अपनी एक लाइफ होती है, जैसे हमारी भी थी, आपकी भी कभी रही होगी। एक सपना होता है कि मैं फौजी बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। आपका शुरू से यही था कि मैं शायर बनूंगा? नहीं नहीं, सपना तो 99% के 90% भारतीयों का जो सपना एक लड़के का रहता है ना जी, वही सपना मेरा था। अच्छा। क्योंकि ऐसा मेरे हिसाब से कोई होगा जो भारत में रहते हुए जिसने बचपन में एक स्पोर्ट ना खेला हो। बिल्कुल, क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट्स था जो शायद आज भी कोई मुश्किल बच्चा मिलेगा जो नहीं खेलता हो, जी, क्योंकि इंडिया में उसका बहुत ज़्यादा वो चीज़ है, बालक पसंद सबसे ज़्यादा करते हैं उस गेम को। तो वही हमारे बचपन में वही था कि यार खेल में जाना है, क्रिकेट में जाएंगे, वैसे जाएंगे। कोशिश भी करी, बट वही मैं आपको बताता था कि भाई सब चीज़ें नॉर्मल नहीं थी, फैमिली की चलानी थी, सब चीज़ थी, तो वो उस तरफ नहीं जा पाए। ऐसा होता था कि भाई कोशिश भी करी, स्कूल लेवल पे भी खेले, उसमें भी खेले। फिर ऐसा था मैं लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर था। अच्छा। तो क्या नाम है, अंडर 14 के शायद के आसपास की बात है, जब मैं खेलने गया हुआ था तो मेरा शोल्डर उतर गया था। अच्छा। तो शोल्डर उतरने की वजह से फिर मुझे वो प्रोफेशन भी छोड़ना पड़ा धीरे 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 धीरे। फिर 12th आते आते PCM ले ली। अब भैया पढ़ाई कर लें या शायर बन क्रिकेट ही कर लें या शायर ही बन जाए। तो उस टाइम तो पढ़ाई पे लगे रहे। फिर पढ़ाई कंप्लीट करके अपना ऐसा हुआ कि अपने बाबा जी के पास मुझे वापस गाँव आना पड़ा, तो मैं मम्मी पापा के साथ गाँव आ गया। फिर यहाँ रहा, फिर ये एक ख्याल जो थे फिर क्रिएटिव फील्ड में काम करने का, तो जब आया मेरे अंदर। ठीक है, तो अभी आपका कोई फेवरेट शायर या लेखक है जिसके हम अपने जीवन में चाहते हो कि मैं उसकी तरह बनना है मुझे? हाँ, तहजीब हाफी हैं एक तो, जो अच्छा। अब सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ मैं। जी। और पहले जो थे वो भाई काना कंबोज। तो फैमिली कैसे, फैमिली ने सपोर्ट किया आपको या नहीं किया? हाँ, फैमिली का तो पूरा सपोर्ट रहा, बट वही ना, एक फैमिली भी जब तक ही सपोर्ट करती है, जब तक आप उसे कुछ ना बैक में नहीं दोगे ज़्यादा दिन तक, तो वो भी सपोर्ट कम होने लग जाता है। तो वही था, बस मेरा फर्स्ट यही था कि जल्द से जल्द पैसे कमाए जाए, क्योंकि पैसे की नीड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। कि करना है, कुछ करना है, तो उसी चक्कर में लगा रहा। पैसे की मुझे ज़िंदगी में आज भी मेरे साथ एक सीन है, मैं पूरे रात, मुझे नींद नहीं है, आप मुझे 2 बजे 3 बजे किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हो, मैं सो भी रहा हूँ नहीं भी सो रहा। अच्छा। हाँ, मुझे नींद नहीं है, मुझे आलस नहीं है बिल्कुल भी। मैं हल्का सा कोई कदम भी कमरे में रखेगा मैं 1 सेकंड में उठ जाऊँगा, इतनी ऐसी नींद है मेरी। मुझे रोटी की भूख नहीं, आप मुझे 3 दिन में दोगे कोई दिक्कत नहीं, मुझे खाने की भूख शरीर को, बॉडी को नहीं महसूस होती। बस मुझे एक चीज़ की धुन बहुत ज़्यादा है, पर अब क्या है मेरे मन में, ये क्या रहा, पैसा कमाने की भूख बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, बस कैसे भी करके, गलत काम नहीं, बिल्कुल सही तरीके से चलना है, सही चीज़ों पे, कि गलत काम करके नहीं बढ़ना, बढ़ना अपने तरीके से ही है, बस वो चीज़ है। बट पैसे की भूख बहुत ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ जी। और शायद इस भूख की वजह से भी जो मैं थोड़ा बहुत भी अचीव कर पाया, वो इस भूख की वजह से कर पाया। क्योंकि इंसान के पास अगर भूख नहीं है ना किसी चीज़ की, वो किसी भी फील्ड में वर्क नहीं कर पाएगा। आदमी को भूख होनी चाहिए, कामयाब होने की भी भूख होती है। जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो करेगा क्या? बिल्कुल, ये चीज़ है। ठीक है। तो अब मैंने जैसे देखा आपकी शायरी में, आप दोस्तों के ऊपर बहुत अच्छा लिखते हैं। किसी भी दोस्त के ऊपर जो जब लिखते हैं, ये सोचते हैं, मतलब कैसे इंसिडेंटली अचानक से आ जाता है मन में, ये आप रात को सोचते हैं, पहले लिखते हैं, फिर खुद गुनगुनाते हैं, उसके बाद सामने लाते हैं लोगों पे? ऐसा रहता है कि जैसे यार दोस्तों में घूमते रहे, बात होती रहती है, तो कहीं से कोई ना कोई एक पॉइंट मिल जाता है कि यारी पे जान कुर्बान है, ऐसा कुछ मिल गया। तो फिर उसी वर्डों को पकड़ पकड़ के हम एक पूरी एक लाइन बनाते हैं, फिर उसके नीचे लास्ट वाली लाइन को जोड़ना, उन वर्डों को मिला के फिर एक पूरी शायरी बना के लेके सामने लेके आना, ऐसे करते हैं। अच्छा। इस तरीके से ही वीडियो बनाते हैं। तो वही है, लोगों के ख्याल हैं, लोगों से मिलते हैं, ज़मीनी स्तर पर बात करते हैं, तो वही ख्याल लोगों के जो हैं वही हम अपनी शायरी में उतारते हैं। इसी तरीके से पूरी शायरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसी तरीके से बनाते हैं। मतलब लोगों के इन्वॉल्वमेंट लेके, लोगों के बीच उतर के, उनके ख्याल सुन के, उनकी बात सुन के, आज क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है, क्योंकि उसी से वो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। जो लोकल नीचे के लेवल की बात हो रही होती है ना, उन्हीं से वो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं।
उन्हें वो रिलेटेबल लगती हैं अपने, कि भाई हमसे मिलती जुलती चीज़ें बोल रहा है। मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी हैं, आप दोस्तों की शादी में जाते हैं, सालियों के ऊपर आपसे डायलॉग लगवाते हैं आपके दोस्त। हाँ दोस्त कि आपको आगे कर देते हैं, हाँ भाई कोई हाँ। साली आती है जूता चुराई के पैसे मांगती है या ओपनिंग की कटिंग के लिए, उसमें आपको आगे खड़े कर देते हैं। हाँ। तो वहाँ पे कैसा लगता है मतलब आपको? वहाँ तो पहले से ही माहौल तो वैसे ही बना रहता है और वो क्या नाम है, आजकल तो कंटेंट भी ऐसा बन गया है कि पसंद कर रही है पब्लिक बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जब जाते हैं तो सालियों को देख के पहले अपनी चीज़ें, राइटिंग जो भी चीज़ें करके चले जाते हैं। कुछ होता है कि ऑन द स्पॉट ही बना लेते हैं, बाकी अपनी प्रिपेयर करके जाते हैं और जब जाते हैं सामने उनके सामने बोलते हैं तो हंसी तो बहुत ज़्यादा वहाँ रहती है, आपस में एक दूसरे में सब हंसते रहते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, एंजॉय होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ज़्यादातर जैसे आप शायरी लिखते हैं, आपके दिल से शायरी कब निकलती है? दुख में निकलती है, जब खुश होते हैं तब निकलती है? ज़्यादा मेरे निकलती है, जैसे मैं बताऊँ आपको, अगर बात करूँ तो नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में जब हम सबसे मिलते रहते हैं, उनसे भी मतलब है वैसे तो कि भाई पूरे दिन के ख्याल होते हैं जो आदमी रात में कागज़ पे किसी पे उतार रहा होता है, वो उसके पूरे दिन के जो आसपास चीज़ें हुई ना, उन्हीं से उन ख्यालों को, छोटी छोटी चीज़ों को पिक करके लाता है और फिर उसे एक ख्याल में, अपने शायरी में, किसी भी चीज़ में उतारता है। पूरे दिन के ख्याल रहते हैं। बाकी लिखने की अगर बात है तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाता है अगर मैं लिखने जाऊँ दुख के टाइम में। दुख के टाइम में थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हाँ थोड़ा बेहतर लिखने लग रहा हूँ। सैड शायरियाँ ज़्यादा लिख लेता हूँ। अच्छा, सैड शायरी पसंद है? सैड शायरियों में चला जाता हूँ, सैड में लिख लेता हूँ। ये चीज़ है थोड़ी सी। कभी गज़ल पसंद आई कोई, गुलाम अमीन साहब की कोई गज़ल? बहुत पसंद है, बहुत सुनी है। अच्छा। बट वही है कि जितनी सबकी कलाओं को उनको मैच तो नहीं कर पाता, बट हाँ जो उतना मेरा ख्याल है उन्हें ले जाता हूँ उनके सामने कि वो तो बहुत बड़े आदमी रहे हैं सब, उनकी तो कहाँ होड़ हो रही है, बट हाँ जितना भी है अपना ख्याल बना लिया। कोई ऐसा किस्सा जैसे कि आप कहीं बैठे हो शादी में या दोस्तों की महफिल में, कहीं भी आपने शायरी सुनाई और कोई बंदा ऐसा आपको लगा, दिल को छू गया, उसने ऐसी बात बोली हो आपसे? कोई ऐसा किस्सा आपके पास? हाँ बहुत, एक किस्सा था, शादी का तो नहीं था जी। मैं दिल्ली ओपन माइक पे गया था। एक दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। ऐसा होता था जब हम वायरल नहीं थे, कम वायरल थे या कोई देखता नहीं था, 300-400 फॉलोवर्स थे हमारे। अच्छा। तो उन्हीं पर डालते थे, वो भी यार दोस्त, 200-300 में से यार दोस्त म्यूचुअल इधर उधर के। तो ऐसा होता था कि जब हम स्लॉट बुक कर रहे होते थे TRD का उस टाइम पे जाने के लिए, तो वो नंबर नहीं लगाते थे, अलग उसमें रहते थे, मड़क में बुलाते नहीं थे 20 चीज़। तो जब थोड़े टाइम में हम अपने, जब बता था किले परीक्षितगढ़ वाले उसमें ओपन माइक में जाके हम थोड़ा वायरल हो गए, जब उन्हें चेहरा दिखने लग गया कि ये बंदा है जो हमारा स्लॉट बुक कर रहा है, तो वो ऑफर करने लग गए। जहाँ हम बुक करने के नंबर नहीं मिल रहे थे, वहाँ वो उधर से मैसेज आ रहे होते थे कि आ जाओ हमारे शो पे, आ जाओ वहाँ आ जाओ। तो ऐसी गेस्ट अपीयरेंस में हम बहुत गए। तो उसी में से एक किस्सा था, हम गए थे दिल्ली में, एक ओपन माइक शो था, तो वहाँ बुलाया था। तो वहाँ बड़ी इज्जत, बड़ा प्यार मिला। जब वहाँ शो करने गए तो वहाँ जितने भी लोग आए थे मिलने, तो हमारे एक बार कहने पर वहाँ लगभग 200-300 लोग थे ओपन माइक के प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत एंट्री हुई, तो ऑर्गेनाइज़र भी खुश था और वैसे भी जितने भी थे, तो बड़ा प्यार मिला वहाँ। लोगों ने बहुत पसंद करा कि भाई तुम इतनी जल्दी वायरल हुए, ऐसे हुए। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे प्यार देते हैं कि हमारे ख्यालों को समझते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है ये। अच्छा। फेमस होना अपनी जगह है, बट लोगों के साथ जुड़ना अपना चीज़ है। तो लोगों से जुड़ाव महसूस करा है, फॉलोवर से नहीं, मतलब प्यार मिला लोगों को, वो है। कभी कभी नहीं ऐसा होता कि लिखने का मन नहीं होता, शायरी लिखने का मन नहीं होता, बोलने का मन नहीं होता, उस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं कि अभी भाई लिखने का मन नहीं है, लिखनी भी ज़रूरी है, कल को डालनी भी है? हाँ। तो फिर जब, तो इस चीज़ को हम ऐसे मैनेज करते हैं कि जब ख्याल आते हैं ना, तो मान लो ये हर शायर के साथ का तो पता नहीं, पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है कि अगर मुझे आज ख्याल आ रहे हैं तो मैं लिखने पर अगर आ गया तो 50-100 कितने भी लिख दूंगा। अच्छा। फिर अगले चाहे 50 दिन मेरे ख्याल कोई ख्याल ना आए, वो हो सकता है। आ गया अगले दिन आ जाएगा, नहीं आया तो नहीं आया बहुत दिन तक भी। तो ऐसा होता है कि भाई हमने पैटर्न बना रखा है कि भाई 1 डालनी है, 2 डालनी है, तो हम उन ख्यालों को अपना जब भी अपनी कलम लेके उतार लेते हैं। और आजकल तो फ़ोन चल रहा है, तो फ़ोन में सेव कर लेते हैं। बट फिर जब कभी भी ओपन माइक किसी भी चीज़ पे जाते हैं तो वहाँ अपना उन्हें बोल के आते हैं। फिर उन्हें धीरे धीरे करके अपने चाहने वालों को, अपने प्यार करने वाले जितने भी देखने वाले हैं, उन सब के लिए डालते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई शायर ऐसा है जिसको आप मानते हो बहुत कि इसकी मुझे इसके जैसा बनना है? मैंने बताया कि भाई तहजीब हाफी बहुत अच्छे शायर हैं, कि यार वो तो अब बादशाह हो चुके हैं एक तरीके से इस फील्ड में, अब नए लोगों में। पर मैं देखता था वो काना कंबोज था शुरुआत में, मैंने उन्हें देखा काफ़ी।
तो बड़े अच्छे ख्याल थे उनके भी। तो उनके जैसी कोई मिलती जुलती कोई शायरी सुना दो हमारे व्यूअर्स को। उन्हीं की सुना देता हूँ, उनकी अच्छा। मिलती जुलती क्या। पलकों को समझा लिया पर आंख नहीं मानी, पलकों को तो समझा लिया पर आंख नहीं मानी, दिन तो हंसकर गुजारा मैंने पर रात नहीं मानी। अरे वाह, क्या बात है। तो बड़े अच्छे ख्याल हैं उनके। अच्छा, तो जैसे शायरी लिखते हैं, शायरी का एक एक वर्ड जो होता है बहुत मायने रखता है। बहुत मायने तो रखता जैसे है। आप शायरी लिख रहे हैं, कभी मैच नहीं हो रहा वर्ड, कभी ऊपर हो रहा, कभी नीचे हो रहा, तो उसमें बहुत परेशानी आती होंगी, पूरी पूरी रात निकल जाती होंगी पूरी लिखने में। पूरी रात निकल जाते खैर ख्यालों को बनाने में। बट ये वही होता है कि जब कोई चीज़ की आदत होती रहती है, ख्याल बनाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो धीरे 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 उतनी ज़्यादा सफाई आने लग जाती है चीज़ों में, उतना अच्छा होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वही वाली चीज़ है। धीरे धीरे कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, बिल्कुल। बट हाँ धीरे धीरे करके ख्याल आते हैं, उन ख्यालों को जोड़ते हैं, तो वर्ड ढूंढते हैं, उससे मिलता जुलता उर्दू में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, उस लैंग्वेज को लेके चलते हैं, फिर मिक्स करके एक शायरी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। बस ये रहता है। तो शायरी जब लिखने बैठते हैं तो शायरी आप अकेले लिखते हैं, टीम में और भी लोग हैं जो कोई हेल्प करता है आपकी? नहीं नहीं, कोई हेल्प नहीं करता, अपने ख्याल अपनी चीज़ें रहती हैं। अच्छा। इस शायरी में कोई किसी की हेल्प नहीं है कि भाई किसी कोई आके हेल्प कर रहा है, कुछ बता रहा है, नहीं। हाँ ये है, दिन भर में जो 7 लोग घूम रहे हैं उनसे ही प्रेरित होकर उन्हीं की चीज़ों को लेके मिक्सअप करते हैं, तब जाके एक शायरी बनाते हैं। किसी की स्टोरी सुन ली, अपनी तो कभी रही नहीं ज़िंदगी में, लड़की वड़की पर यार दोस्त बहुत रहे। अच्छा। तो उनकी सुनते रहते हैं दुख भरी बातें कि वो मुझे छोड़ गई, ऐसे कर गई, वैसे कर गई, तो उन्हीं से ही ख्याल लेते रहते हैं। उनकी पीड़ा सुन के, पीड़ा उनकी सुनते हैं, अपने आप उस पीड़ा को अपनी सोचते हैं कि हमारे साथ भी जैसे बीत रही हो, और फिर अपनी शायरी लिखते हैं। मोस्टली ऐसा होता है शायरी जो दिल से निकलती है, दिल टूटने के बाद ही निकलती है। नहीं नहीं, ये सब गलत बातें हैं। तो एक शायरी हमारे दिल टूटे आशिकों के लिए हो जाए। सलबटे बहुत हैं बिस्तर पर, मेरे बाद कोई आया था क्या। अच्छा। सलबटे बहुत हैं बिस्तर पर, मेरे बाद कोई आया था क्या, और ये जो बार बार मुंह धो रहे हो, कहीं मुंह काला करवाया था क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रियान जी, जब आपने शायरी शुरू करी थी, आप फेमस हुए थे, तो उसमें आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था आपके? रिलेटिव्स तो दोनों तरीके के थे कि भाई जो पसंद भी नहीं कर रहे थे कि भाई क्या है, क्या चीज़ें हैं, कुछ ऐसे थे जो सपोर्ट में बहुत थे। तो जलने वालों के लिए रहा, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, खिलाफ हैं तो रहो खिलाफ, खिलाफ हैं तो रहो खिलाफ, हम देखना चाहते हैं क्या उखाड़ लेंगे आप। वेल डन, वेल डन। एक आपने शायरी लिखी थी अपने बापू के ऊपर। हाँ। तो जब वो आपने उनके ऊपर लिखी शायरी, तो क्या ख्याल आया अचानक से कि पिताजी के बारे में लिखा? पापा आपको कितना सपोर्टिव करते हैं, क्या है पापा, बताइए थोड़ा उनके बारे में। पापा तो खास ऐसा कुछ नहीं करते, वो एक अपने गांव में खेती बाड़ी का ही काम है। ठीक है। तो वही जैसे जनरेशन अगली आ जाती है तो क्या होता है कि बाप के बोझ को बेटा लेने के लिए तैयार हो जाता है। हर परिवार में ये होता है कि भाई मैं आ गया हूँ, अब तुम बैठो आराम करो। यही सब चीज़ें थी, उनसे मोटिवेट होके कि भाई अब जल्द से जल्द करना है, कि पापा को बैठाना है, आराम देना है, अब मुझे देखना है जो देखना है। इस तरीके के मन शुरुआत से ही था, वही चीज़ थी। तो उसको लेके मैंने एक ख्याल भी लिखा था, तो ऐसे करके था कि जिन्होंने हमें छोड़ा है अब उनके पछताने की बारी है, जिन्होंने हमें छोड़ा है अब उनके पछताने की बारी है, बापू तू आराम कर अब तेरे बेटे की बारी है। अरे वाह, क्या बात है। तो ये चीज़ थी कि भाई अब तुम आराम करो, अब हम आ गए मार्केट में, हम देखेंगे भाई दुश्मन हो जाए कोई भी, सब चीज़ बराबर से देखने के लिए हम तैयार हैं, तुम आराम करो ना। तो घर में किसी ने बोला नहीं कभी कि तुमने यही प्लेटफॉर्म क्यों चुना, शायरी क्यों चुनी, कुछ और भी कर सकता था तुम, काफ़ी अच्छे दिखते हो आप, इतने अच्छे हैंडसम हो, फिजिक्स भी अच्छी है नहीं, मतलब। वो ऐसा था कि भाई घर वालों का कहना मेरे रोकने के प्रति कभी नहीं रहा, उन्होंने कहा जो मन करे वो कर। बट मेरा ही मन था कि भाई हाँ कुछ क्रिएटिव करना है, अलग करना है, सबसे अलग हटके। उस टाइम पे जब जाता था तो कोई नहीं था दूर दूर के आसपास के गांव से, तो मैंने बहुत सौ को मोटिवेट कर दिया कि मेरे गांव से बहुत से लोग जाने लगे, शूट करके आने लगे। वो बात अलग है, सक्सेस कितनों को मिल पाए कितनों को नहीं, बट हाँ लोग प्रेरित हुए, उससे जाने लगे। तो मैं कुछ अलग चीज़ देखना चाह रहा था, तो उसी को देखते हुए मैं गया था और उसी फील्ड में मैंने एंट्री करी। घर वालों को भी देखते हुए, सबको सपोर्ट सबका रहा, ऐसा नहीं है किसी का नहीं रहा, पर हाँ करता मैं अपने मन की हूँ, चाहे कैसी करनी हो मुझे, तो वही मैंने करी। बस वो है कि धुन है, बस धुन सवार है तो है। बचपन में पापा बताते थे कि कंचे की पुटलियाँ मैं रात को ले लेके सोता था। अच्छा। मुझे आदत थी तो मैं कंचे की पुटलियाँ पूरी पूरी रात नहीं छोड़ता था, मैं ना सोता था उसके चक्कर में। अच्छा। कंचे खेलता हूँ, जो भी चीज़ थी, तो मतलब किसी चीज़ को अगर पकड़ने की होगी ना कि ख़त्म करनी है, तो फिर वो ख़त्म करने कैसे भी हो। वही चीज़ थी कि भाई सक्सेस पानी, तो मैंने इसमें भी टारगेट रखा था कि भाई 100-150 वीडियो डालूंगा
तब तक हार नहीं माननी। तो 40 या 50वीं वीडियो पे वायरल हो गए थे। अच्छा, जैसे आपने वीडियो डाली अब वायरल हो गई, तो वो वीडियो आपको अपना शायरी याद है जो आपने गाई थी और उससे वायरल हुए थे? आपकी कौन सी सबसे ज़्यादा वायरल? तो ऐसा था कि जो मेरी पहली शायरी वायरल हुई वो थोड़ी बदमाशी टाइप की थी। अच्छा। कि डायलॉग सा था, वो ऐसा था कि माना हर थाने चौकी में तेरी चलती होगी, माना हर थाने चौकी में तेरी चलती होगी, पर जिस दिन वारदात हमसे होगी घर के भी यूं कहेंगे छोड़ दो साहब छोरे से गलती अरे होगी। क्या बात है, क्या बात है। ये थी। तो जब ये शायरी फेमस हुई आपकी, तो आपको किसी ने आके बोला कि रिहान तू फेमस हो गया, या खुद से आपको दिखा? ऐसा हुआ कि वीडियो डाली, वीडियो डालने के बाद 1 दिन गया 2 दिन गया, वही सिंपल जा रहा। फिर देखता हूँ धीरे धीरे कुछ लाइक आ रहे हैं, अननोन लाइक आ रहे हैं। तो मैं देखने लगा कुछ अननोन हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो धीरे 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 वो एक ही रात में, मेरे 3-4 दोस्त हैं, तो हम, मुझे आज भी याद है जब मैं वायरल हो रहा था तो फॉलोवर भी साथ साथ बढ़ रहे थे। तो 1,000 2,000 भी, हम 4-5 दोस्त थे साथ बैठ के देख रहे थे कि एक हो गए। मतलब वो बंदा, एक मेरा दोस्त है, वो बेचारा जा रहा था कहीं सफर में, तो सफर में बैठा बैठा फोन करता था मेरे कि भाई देख तेरे 2,500 हो गए, भाई देख तेरे 3 हो गए। 5-5 मिनट में वो मुझे बता रहा था कि इतने हो गए इतने हो गए। तो इतनी खुशी थी उस टाइम के, 10,000 ऐसे थे जन क्या खुशी मिल गई। ऐसे स्वाइप करके 5 हुए, 10 हुए, 20 हुए, ऐसे करके। तो ऐसे करके पहली वीडियो थी जब वायरल हुई, इसी ने वो इंगेजमेंट दी पूरे अकाउंट पे। फिर धीरे धीरे बस फिर तो लाइन लगती गई। और तो फेमस होने के बाद पहला अमाउंट, कुछ प्राइस याद है आपको, क्या मिला था? हाँ मुझे याद है, जब मैंने पहला करा था तो उस टाइम पे क्या था, मैं पैसों की उसमें ही करते करते शायरी जॉब भी कर रहा था। अच्छा। मेरठ में हिंदूज हाउसिंग फाइनेंस में। अच्छा। तो फाइनेंस सेक्टर में था। ठीक है। तो जॉब करते करते क्या होता था, जैसे मैं फाइल वाइल लॉगिन करी और मैं साइड में निकल के आया, तो मैं अंदर बैठ के रूम में 2 मिनट के लिए, एक वो आया था ट्रेडिंग का चलते थे उस टाइम प्रमोशन, तो वो आया था मेरे पास ऑफर। तो मैं रूम में बैठ के ऐसे शूट कर रहा हूँ, तो बाहर से लड़का था जो वो देख रहा है कि क्या कर रहा है। तो मैंने शूट करके डाली थी, मुझे उस वीडियो के 3 या 4,000 रुपये मिले थे। अच्छा। तो वो मेरी पहली कमाई थी। ठीक है। जो मैंने डाली तो थी। घर में दिए होंगे मम्मी को या पापा को? हाँ वो घर में दिए थे। फिर तो ऐसा हो गया था कि मेरी जो सैलरी थी वो पहले या दूसरे दिन ही आ जाती थी अकाउंट से। अच्छा। तो मैं कहता, मैं कहा यार यहाँ क्या ऐसी कर रहा है तो इससे पहले मैं इसे छोड़ के निकल जाते हैं यहाँ से तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कहा इनकी सुनो पूरे दिन, जब जाके 14,000 दे रहे हैं, 13-14,000 वो देते थे। वो शुरुआत के 1-2 दिन में होने लगे थे धीरे धीरे। तो फिर मैंने वो जॉब क्विट कर दी, फिर अपने काम में लग गया। अच्छा, जॉब छोड़ दी मतलब? फिर जॉब हाँ छोड़ दी। तो जो आपका वो सीनियर था, मैनेजर था, जो भी रहा होगा आपका वहाँ पे सीनियर होंगे, तो कभी मिलते हैं, फ़ोन करते हैं? हाँ वो मिलते हैं, खूब मिलते हैं, अब भी मिलते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सही था तेरा डिसीजन कि तूने क्विट कर दिया। हम तो तुझसे कहते भी थे कि जब तू यहाँ से ज़्यादा कमा रहा है क्यों रुकना। मैं रुक गया था कि कुछ टाइम। अच्छा। कि जब तेरा मन तो था नहीं यहाँ करने को। मैं वहाँ 5-6 महीने जॉब करी। अच्छा। मैंने लोन की फाइलें बनाने को होती थी, मैंने पूरी एक फाइल बनाई पूरी 6 महीने। जब तक वो मुझे खींच सकते थे उन बेचारों ने खींचा। जब उनके भी हाथ खड़े हो उस टाइम मेरे भी हो गए। मैं चलो ठीक है चले जाते हैं, क्योंकि आपका काम पे कम, शायरी पे ज़्यादा ध्यान होगा। उस पे ज़्यादा ध्यान था कि भाई मैं अपने इस काम को करूँ। तो मैं वही सोचता रहता था, फाइल वाले कम करता था। अभी अपनी शायरी को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? मतलब कोशिश तो यही है कि धीरे धीरे सबका जो सपना होता है कि अब 1-1.5 लाख हैं, फिर धीरे धीरे 2 लाख हों, 3 लाख हों, 4 लाख हों, बस मिलियन जाएं। बस दिन रात तरक्की करते हैं, बस कमी ना है। बस यही है कि फॉलोअर बढ़ते रहे, अकाउंट में एंगेजमेंट भी रहे और तरक्की होती है बस। अच्छा, तो कुछ 2-4 कोई है इंस्टाग्राम पे जो जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हो? इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं कि हाँ, काश मैं इनके जैसा हो जाऊँ। हो तो जाऊँ क्या भाई वाले दोस्त हैं सारे। अच्छा। ये इंस्पिरेशन क्या कह लो या क्या साथ रहे हैं, तो बस वही सब है। उन्हीं को देख देख के हम भी करते रहते हैं, वो हमें देख के करते रहते हैं। एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं। 3-4 यार दोस्त हैं, बस उन्हीं को देख। तो 3-4 यार दोस्तों में सीनियर तो अभी आप हो ना, फिर सलाह लेते रहते होंगे कैसे करना, आप लोगों को एडवाइस देते होंगे? नहीं सीनियर तो खैर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सीनियर नहीं मानता इन चीज़ों में। अच्छा। तो क्योंकि आज के टाइम पे किसी का नहीं पता कौन कब किसका सीनियर बन जाए, तो ये चीज़ें रहती हैं। बट हाँ 3-4 यार दोस्त हैं। सरगुन त्यागी भाई है अपना एक, वंश त्यागी है, आकर्ष है, ये सब हम कई सारे ग्रुप के एक साथ वायरल हुए थे। तो सारे ग्रुप के सब शायर? हाँ सब शायर, ओपन माइक शायर। सब साथ में आपस में बैठते हो, ग्रुप पे कहीं जाते हो, क्या समा मान देते होंगे मतलब? हाँ वहाँ तो आपस में तो बस यही चलते रहते हैं कि एक पॉइंट उधर से निकलता है, बस उस पर शायरी, उस पर पॉइंट बन रहे हैं। अच्छा। यही रहता है, डायलॉग बनते रहते हैं, यानी एक दूसरे पे शायरी चलती रहती है? एक दूसरे पे शायरी चलती रहती है। आपकी लाइफ में जब मुझे आपने बताया कि सबसे जो मुझे मेन जो मुझे मुद्दा लग रहा है ना, वो हो रहा गर्लफ्रेंड वाला। आप बोल रहे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, कभी बनी नहीं या बनाई नहीं, या मतलब मन ही नहीं करता। कुछ इसमें प्रॉपर बता दो हमारे व्यूवर्स को जो देख रहे हैं। वो ऐसा रहा कि ये समझ लो आप, ग्रेजुएशन तक तो बनानी नहीं थी। अच्छा। मन में ही ये था, मन में ही ये था
कुछ चीज़ घर कर जाती हैं, जो चीज़ें होती हैं ऐसी, जैसे कि मेरे अंदर एक घर करी हुई है चीज़ की, नशा। तो नशे की मतलब कोई भी चीज़ एक्सपायर, मैं कि सबके साथ बैठ लेता हूँ, बहुत लोग जैसे पीरियड में कुछ भी पी लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बढ़िया बैठूंगा। और तो मेरे यार दोस्त भी ऐसे हो गए हैं, वो जैसा अपने लिए कुछ भी मंगाए, जब बैठेंगे मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा लेंगे, कुछ भी मंगा लेंगे, उन्हें वो चीज़ नहीं, उसे पता है कि भाई ये नहीं करेगा, तो मन में घर कर गई चीज़ें। तो मुझे मन में ऐसा था कि भाई यार इस तरफ नहीं जाना, कि भाई पहले अपने पे ध्यान देना, अपने आप को स्टेबल करना। लड़की तो बहुत हैं, आ जाएंगी, आज नहीं तो कल आ जाएंगी, परसों आ जाएंगी। तो बस ये था कि ग्रेजुएशन तक पहले अपने आप को स्टेबल करना, उसके बाद कोई आई तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। अच्छा, बस ये है। तो अभी कोई इरादा नहीं है ऐसा? नहीं, इरादा क्या, अब तो है। अच्छा है। तो बताओ हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा, इरादा है तुम्हें कैसी टाइप की लड़की चाहिए? शायरी चाहिए वो भी आपको? नहीं, शायर वो कर लेती है वैसे। अच्छा, कर लेती, मतलब कभी है कोई मन में? हाँ, देख लो शायरी भैया, कर इतने लेती सारे लोग जो कमेंट लिख करते लेती हैं है, इनको ऑलरेडी भाई हमारा कमिटेड है। हाँ तो कुछ हमारे लिए भी एक शायरी सुना दो प्लीज। बिल्कुल भाई, आप छोटा भाई समझ के ही सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए जरूर एक शायरी सुनाते हैं जी। भाइयों की गैल रहते हैं, हमें भरोसा ना है छोरियों के प्यार पे। भाइयों की गैल रहते हैं, हमें भरोसा ना है छोरियों के प्यार पे, और 1000 लैला कुर्बान मेरे इस यार पे। अरे यार, थैंक यू सो मच रियान भाई। तो रियान भाई, आपकी शायरी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई गेस्ट आता है हमारे इंटरवल पॉडकास्ट में, हम उनके साथ एक छोटा सा शो खेलते हैं, छोटा सा गेम बोल दीजिएगा आप, गेम खेलते हैं रैपिड फायर। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, उनके ऊपर आज आपको थोड़ी शायरी सुनानी है, तो शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला वर्ड आपके लिए है भाईचारा। ज्यादा बड़ा भाईचारा नहीं है हमारा जी। गिनती के 3-4 हैं। ज्यादा बड़ा भाईचारा नहीं है हमारा, गिनती के 3-4 हैं, तेरे पूरे काफिले को खत्म कर देंगे, ऐसे यार है। अरे वाह शाह। भाई? भाई को लेके ऐसा है, माँ बापू के अलावा एक तू ही तो साथ खड़ा था। जी। माँ बापू के अलावा एक तू ही तो साथ खड़ा था, तू इशारा तो कर मेरे भाई, तेरा छोटा भाई तेरे लिए जान तक देने को बैठा है। अरे वाह। अच्छा, माँ के ऊपर? सोना है तो माँ के आंचल में सो, सोना है तो माँ के आंचल में सो, कौन कहता है जन्नत मिलती है मर जाने से। अरे वाह। वेरी गुड। बापू? जिन्होंने हमें छोड़ा है अब उनके पछताने की बारी है, जिन्होंने हमें छोड़ा है अब उनके पछताने की बारी है, बापू तू आराम कर अब तेरे बेटे की बारी है। अब लास्ट में नाम लोगों उनका, जो आपके पास भी बहुत सारे और मेरे पास भी बहुत सारे हैं दुश्मन, उनका क्या कर? उनके लिए ये कहूँगा कि भाई खिलाफ हो तो रहो खिलाफ, खिलाफ हो तो रहो खिलाफ, हम देख लेंगे क्या उखाड़ लोगे आप। अरे वाह। तो रियान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इंटरवल पॉडकास्ट में आने के लिए। आज आपने मुझे अपने बारे में मुझे बताया जी, और हमारे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने आपकी ये शायरी सुनी है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर कुछ और भी सुनना चाहते हैं रियान सर के थ्रू हमारे इस इंटरवल पॉडकास्ट पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल भाई के चैनल को जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो, और इंटरवल पॉडकास्ट आने वाले टाइम में जितना जल्दी हो सके उसे 1 मिलियन तक पहुँचाओ।